हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एएसएफ एकेडमी और मैं हूं आपका अपना अभी नामदेव और आपके लिए फिर से लेके आया हम बेसिक ऑफ इंग्लिश यानी इंग्लिश की क्लास। तो हमने पिछली क्लास में क्या किया दोस्तों, पार्ट ऑफ सेंटेंस के अंदर हमने देखे काइंड ऑफ सेंटेंस, कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं और उसके बाद हमें क्या देखना था दोस्तों, पार्ट ऑफ स्पीच। तो बस वही आज हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे? पार्ट ऑफ स्पीच। तो देखिए, पार्ट ऑफ स्पीच। अब ये पार्ट ऑफ स्पीच होता क्या है, मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस में उपयोग होने वाले शब्द को जो इंग्लिश लैंग्वेज में हम बोलते हैं उसी को हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। अब पार्ट ऑफ स्पीच होते कौन कौन से हैं वो आपको देखो। और पार्ट ऑफ स्पीच कितने तरह के होते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं 8 तरह के। वो देखिए कौन कौन से। पहला तो है अपना नाउन। पार्ट ऑफ स्पीच में क्या आता है दोस्तों? पहला नाउन। सेकंड देखते हैं, सेकंड है हमारा दोस्तों प्रोनाउन। ठीक है, उसके बाद थर्ड देखते हैं, थर्ड है हमारा एडजेक्टिव। ठीक है, फोर्थ ये क्या होते हैं हम अभी बताएंगे। फोर्थ होता है हमारा वर्ब। ठीक है, और वर्ब के बाद क्या आता है दोस्तों? वर्ब के बाद आता है एडवर्ब, फिर आता है हमारा ये हमारा प्रपोजिशन, उसके बाद आता है दोस्तों हमारा 7 नंबर का ये हमारा कंजक्शन, और 8 नंबर का आता है हमारा ये 8 नंबर का है हमारा दोस्तों इंटेरोजेक्शन। ये हमारा इंटेरोजेक्शन। अब ये होते क्या है दोस्तों, अब अभी थोड़ी देर में ही जान जाएंगे। अब यहां तक आपने क्या देखा कि पार्ट ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं दोस्तों। फर्स्ट होता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। अब ये होते क्या है वो हम आसानी से देख लेते हैं। तो पहले देखते हैं, पहला है हमारा नाउन। ठीक है, नाउन क्या होता है दोस्तों? नाउन होता है, नाउन को हम बोलते हैं संज्ञा। क्या बोलते हैं? संज्ञा। आप सिंपल सी लैंग्वेज में देखिए दोस्तों कि नाउन वह शब्द होता है यानी कि दुनिया में कोई भी वस्तु का नाम, व्यक्ति का नाम क्या होता है? नाउन। बस आप इतनी सरल तरीके से ध्यान रखिए दोस्तों कि किसी भी वस्तु के नाम को, चाहे लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, किसी भी नाम को हम कहते हैं नाउन यानी संज्ञा। यानी कि मेरा नाम अभी नाउन है। इस बोर्ड को क्या करेंगे? बोर्ड लिखा है, बोर्ड अपने आप में नाउन है। ठीक है, यानी कि कोई भी चीज जिसका नाम है वो क्या है? नाउन। ठीक है ना? बस आपको समझ में आया कि इसमें कुछ नहीं रहता दोस्तों। नाउन यानी संज्ञा, यानी किसी भी वस्तु या व्यक्ति के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन। ठीक है, ताजमहल क्या हो गया? नाउन। ठीक है ना? ये मार्कर क्या है? मार्कर लिखेंगे हम, मार्कर, तो वो भी क्या हो जाएगा? नाउन। यानी भी सिंपल सी बात है कि किसी भी नाम को हम दोस्तों नाउन कहते हैं, चाहे वह लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखते हैं हम प्रोनाउन। ठीक है, देखिए प्रोनाउन। प्रोनाउन वह शब्द है, यानी कि प्रोनाउन में सीधी सी बात करें तो हम नाउन, ठीक है, नाउन मैंने अभी आपको बताया किसी भी चीज का नाम, और अब लिख दिया यहां प्रोनाउन, यानी कि किसी भी नाम को हम किसी और नाम से व्यक्त करें उसे कहते हैं प्रोनाउन। देखिए जैसे कि किसी ने कहा कि रवि इज गुड पर्सन, यानी कि रवि अच्छा व्यक्ति है,
तो क्या बोला, रवि इज गुड पर्सन। ठीक है, तो उसमें रवि तो क्या है हमारा, जैसे कि एग्जांपल लेते ही चले, रवि इज गुड पर्सन, यानी कि रवि गुड पर्सन यानी अच्छा व्यक्ति है। अब ये तो हमारा हुआ दोस्तों नाउन, क्या हुआ ये तो हमारा हुआ नाउन। अब हमें नाम का प्रयोग नहीं करना, और रवि हमारे सामने ही खड़ा है या कहीं दूर हमें दिख रहा है और हम कहेंगे रवि का नाम लेते ना हुए हम कहेंगे कि वह एक अच्छा व्यक्ति है, तो क्या लिखेंगे यहाँ लिखेंगे हम ही इज गुड पर्सन, यानी कि गुड पर्सन कौन है, अभी भी रवि ही है, लेकिन वो क्या है हमें दिख रहा है और हमें उसके तरफ इशारा करते हुए कहा कि ही इज गुड पर्सन, ही इज गुड पर्सन, यानी कि वह पर्सन अच्छा, यानी वह एक अच्छा व्यक्ति है। तो हमने बताया तो रवि के बारे में ही, लेकिन रवि का नाम ना लेते हुए अदर नाम से बताया, यानी वह एक, तो ये तो नाउन है। और जब ऐसे सेंटेंस को हम इस तरह से व्यक्त करते हैं दोस्तों, तो इसे कहते हैं प्रोनाउन। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं प्रोनाउन। आई बात समझ में? अब देख लेते हैं प्रोनाउन। कोई भी चीज हो दोस्तों, एक उदाहरण से बिल्कुल ही सिंपल तरीके से आप सबको समझ में आ जाएगा। यानी कि नाउन कैसे हो सकते हैं, नाउन हो सकते हैं ही, सी, इट, दे, etc। यानी कि वह शब्द जो किसी के बारे में उसका बिना नाम लिए हुए उसके बारे में हम बताएं, उसको क्या कहते हैं, प्रोनाउन। यानी नाउन का प्रयोग ना करते हुए नाउन के बारे में हम इन शब्दों के द्वारा बताएं, तो उसे हम कहते हैं प्रोनाउन। बस प्रोनाउन की इतनी सी ही कहानी है दोस्तों, मैंने आपको एग्जांपल बता दिया। अब नेक्स्ट पर आते हैं हमारा नेक्स्ट क्या था, एडजेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एडजेक्टिव। अब देखिए दोस्तों एडजेक्टिव क्या होता है। ठीक है, तो एडजेक्टिव एक तरह से कह सकते हैं कि ये हमारी, अगर हम याद करने के तरीके से देखें कि एडजेक्टिव क्या होता है, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि हम एडजेक्टिव जो है नाउन की क्या होती है, वाइफ। एडजेक्टिव नाउन की वाइफ होती है, एडजेक्टिव वाइफ ऑफ नाउन। ठीक है ना, कैसे मैं आपको बताता हूं। एडजेक्टिव वह शब्द है जो नाउन के बारे में बताता है कि वह अच्छा है या बुरा है। ठीक है ना, तो ये यानी कि जहां भी सेंटेंस में अगर एडजेक्टिव है तो वहां नाउन भी अवश्य होगा, क्योंकि यहाँ वाइफ है तो वहां हस्बैंड भी अवश्य होगा। तो यही देखते हैं दोस्तों कि एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव वह शब्द है या एडजेक्टिव वह चीज होती है जो नाउन के बारे में बताए, नाउन या प्रोनाउन। यानी कि एडजेक्टिव की अगर भाषा देखें तो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताए। सिंपल सी बात है, एडजेक्टिव वह है जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताए। क्या, देख लीजिए एग्जांपल, गुड, बैड, etc। यानी कि यहां क्या दिख रहा है कि या तो वो नाउन के बारे में बताएगी गुड है या बैड है। वही मैंने बात बताई थी कि एडजेक्टिव वह चीज है जो नाउन के या प्रोनाउन के बारे में बताए कि वह अच्छा है या बुरा है। हमेशा अगर एडजेक्टिव सेंटेंस में है तो उसमें नाउन अवश्य होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं, इसको इरेज करते हैं। अगला चौथे नंबर का है, अगला है दोस्तों हमारा वर्ब। ठीक है, अब वर्ब को देखिए क्या बोलते हैं हम, वर्ब को बोलते हैं क्रिया। हिंदी में वर्ब को दोस्तों क्या बोलते हैं, क्रिया। देखिए एक उदाहरण देख लेते हैं हम, कैसा, ही इज रनिंग, यानी वह क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। तो कुछ कार्य कर रहा है, जी बिल्कुल कार्य कर रहा है। क्या कार्य कर रहा है, वह दौड़ रहा है, यानी क्रिया हो रही है, शांत नहीं है व्यक्ति। ही इज रनिंग यानी वह दौड़ रहा है, तो रनिंग क्या है दोस्तों, वर्ब। ठीक है ना, बस
यही वर्ब की कहानी है दोस्तों। यानी कोई भी व्यक्ति, एग्जांपल देखिए, कोई भी व्यक्ति टीच यानी पढ़ा रहा है, या स्टडी, ऐसे शब्द दोस्तों अगर आते हैं तो वो क्या है, क्रिया होते हैं। क्या होते हैं, क्रिया, यानी कि ये वर्ब कहलाते हैं। यानी ही इज टीचिंग, वह पढ़ा रहा है, ही इज स्टडिंग यानी ही इज स्टडी यानी कि वह पढ़ा रहा है, और वह स्टडी यानी कि पढ़ रहा है। ठीक है ना। तो बस ये आप वर्ब समझ में आया। अगला देखते हैं क्या है। और देखिए अगला क्या है दोस्तों, अगला है हमारा एडवर्ब। क्या है, एडवर्ब, जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, क्रिया विशेषण। ठीक है। अब ये क्रिया विशेषण या एडवर्ब होता क्या है, ये क्या करता है दोस्तों, ये एडवर्ब यानी वर्ब के बारे में कुछ बताता है। और ये वर्ब नहीं दोस्तों, वर्ब, नाउन और एडजेक्टिव के बारे में भी बता सकता है। सॉरी, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। नाउन के बारे में कौन बताएगा, एडजेक्टिव। ठीक है ना। तो देखिए पहले इसके एग्जांपल लेते थे, बताता हूं आपको होते कैसे हैं ये। जैसे कि स्वीटली, हार्डली और वेरी, ये इस रूप में होते हैं। और क्या करते हैं दोस्तों, एडवर्ब, एडवर्ब क्या होता है दोस्तों, यानी कि एडवर्ब किस किस के बारे में बताते हैं, ये वर्ब के बारे में भी बताते हैं। ठीक है। एडवर्ब क्या है दोस्तों, वर्ब के बारे में भी बताते हैं, एडजेक्टिव के बारे में भी बताते हैं, एडजेक्टिव के बारे में भी बताते हैं, और क्या बताते हैं, एडवर्ब के बारे में बताते हैं। यानी ये खुद के बारे में भी बताते हैं। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे, यानी एडजेक्टिव तो सिर्फ नाउन के बारे में बताता है, लेकिन दोस्तों एडवर्ब एक ऐसा है जो वर्ब के बारे में भी बताता है, एडजेक्टिव के बारे में बताता है और एडवर्ब के बारे में बताते हैं। देखिए एग्जांपल से आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। हम पहले वर्ब का एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए ये लिखा है दोस्तों, he writes slowly। क्या लिखा है दोस्तों, he writes slowly। अब देखिए he क्या है, ये तो हमारा क्या हुआ, नाउन। ठीक है। writes यानी क्या कर रहा है, लिख रहा है, लिख रहा है यानी क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है, यानी ये तो हमारा हुआ वर्ब। ठीक है। और वो क्या कर रहा है, वो भैया स्लोली यानी कि धीरे लिख रहा है। क्या कर रहा है, धीरे लिख रहा है। यानी किसके बारे में बता रहा है, स्लोली, लिखने के बारे में। क्या कि वह धीरे लिख रहा है, ये किसके बारे में बता रहा है, राइट्स यानी कि वर्ब के बारे में दोस्तों ये बता रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा, एडवर्ब। ठीक है। आया समझ में कि ये वर्ब के बारे में कैसे बता सकता है, ही राइट्स स्लोली यानी कि वह धीरे धीरे लिख रहा है, वह धीरे लिख रहा है, यानी कि क्या कर रहा है, लिख रहा है। कैसे लिख रहा है, धीरे, यानी कि ये स्लोली क्या, राइट्स यानी लिखने के बारे में बता रहा है, यानी वर्ब के बारे में बता रहा है। अब देखिए एडजेक्टिव के बारे में कैसे बताएगा, उसका भी उदाहरण ये क्या लिखा है दोस्तों, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक। अब देखिए दोस्तों कि दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक। अब यहाँ बुक आपको दिख रही होगी, एक नाम है, नाम है, इसलिए ये क्या है, ये तो नाउन हुआ भैया। अब क्या है, इंटरेस्टिंग बुक है, यानी बुक के बारे में कौन बताता है, एडजेक्टिव। तो भैया ये तो एडजेक्टिव हुआ।
क्या हुआ, ये तो एडजेक्टिव हुआ। और वो कैसी है, वेरी इंटरेस्टिंग बुक, यानी बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, यानी कि ये किसके बारे में बता रहा है, ये एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है। तो ये क्या है दोस्तों, ये है एडवर्ब। अब आपको उदाहरण से समझ में आया। अब देखते हैं दोस्तों, अब हमारा है एडवर्ब के बारे में। अब ये भी देख लेते हैं कि इसके बारे में कैसे बताएगा। देखिए ये लिखा है दोस्तों हमारा, ही राइट्स वेरी क्विकली, यानी क्या क्या करता है। देखिए पहले ये हमारा ही, यानी कि नाउन, ठीक है। अब क्या कर रहा है, राइट्स, यानी क्या कर रहा है, क्रिया लिख रहा है, यानी ये हमारा हो गया वर्ब, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था वेरी, वेरी यानी कि एडवर्ब, ठीक है। अब वह क्या कर रहा है, ही राइट्स वेरी क्विकली, यानी कि वह बहुत ही जल्दी लिख रहा है। तो अब क्या क्विकली क्या है हमारा, एडवर्ब, ठीक है, एडवर्ब है ना, क्योंकि ये वर्ब के बारे में बता रहा है कि वह जल्दी लिख रहा है, लेकिन वह बहुत ही जल्दी लिख रहा है, यानी कि फिर से ये वेरी एडवर्ब आ गया, यानी कि ये किसके बारे में, वेरी। अब वेरी इज क्विकली के बारे में बता रहा है, यानी कि अब एडवर्ब एडवर्ब के बारे में बता रहा है, ही राइट्स वेरी क्विकली, ठीक है। अब आपको एग्जांपल से समझ में आ गया हो दोस्तों कि एडवर्ब वर्ब के, एडजेक्टिव के और एडवर्ब के बारे में कैसे बता सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमारा अगला क्या था दोस्तों, हमारा अगला था प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन से देखिए आपको दोस्तों क्या समझ में आ रहा है। देखिए पहले यहां तक देखिए, क्या है, पोजीशन, यानी कि कोई भी स्थान, पोजीशन यानी स्थान, कि किस स्थान पर है, ऊपर है, नीचे है, पोजीशन, ठीक है। अब ये क्या लिखा है दोस्तों, प्री। अब प्री का मतलब क्या होता है दोस्तों, पहले, यानी कि कहने का मतलब ये है कि कोई भी किसी भी वस्तु के स्थान से पहले जो उसके बारे में बताए, यानी पोजीशन के बारे में जो बताए, वो भी क्या, पोजीशन से पहले आके उसकी पोजीशन बताए, उसे कहते हैं दोस्तों प्री पोजीशन। देखिए इसमें क्या आता है, जैसे कि इन आ सकता है, अंदर बता सकता है, ऑन, ठीक है। यानी कि अगर वो किसी भी वस्तु के बारे में बताए, यानी कि कोई भी वस्तु किसी भी चीज के ऊपर है, यानी ऑन द टेबल, या कुछ भी बता सकता है, या इन द रूम, यानी कि वह क्या बता रहा है, उसकी पोजीशन बता रहा है कि वह वस्तु कहां पर है, ठीक है ना। एक एग्जांपल देख लेते हैं, बस इसमें और ज्यादा कुछ नहीं है दोस्तों, आपको लग रहा है प्री यानी पहले, पोजीशन यानी कि उसका स्थान, ठीक है ना, जगह, कौन सी जगह पर है, यानी उस वस्तु के आगे जो बताए उसके बारे में बताए कि वह किस जगह पर है, तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे बोलते हैं प्रीपोजिशन। जैसे कि एक एग्जांपल देख लीजिए, क्या लिखा है दोस्तों, द कैट इज ऑन द टेबल, यानी कि कैट कहां पर है दोस्तों, ऑन द टेबल, यानी टेबल के ऊपर है, यानी कि क्या बता रहा है दोस्तों, उस कैट की स्थिति या उसका स्थान बता रहा है कि वह कौन से स्थान पर है, कहां पर है, वो कहां पर है, द कैट इज ऑन द टेबल, यानी कि वह कैट, वो बिल्ली कहां है, टेबल के ऊपर है, यानी कि वह बिल्ली की स्थान यानी कि स्थिति बता रहा है, तो उसी को बोलते हैं हम प्रीपोजिशन। यानी कि ये क्या है दोस्तों, ये है हमारा प्रीपोजिशन। कोई भी चीज इंग्लिश में या किसी भी चीज में उदाहरण से आपको बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आ जाती है, ठीक है। अब हमारे नेक्स्ट क्या था दोस्तों, नेक्स्ट था हमारे पास कंजक्शन। ये हमारा कंजक्शन, ठीक है। अब कंजक्शन क्या होता है दोस्तों, कंजक्शन वह होता है जो दो टेंस को आपस में जोड़ता है, जो दो वाक्य को आपस में जोड़े उसे क्या कहते हैं हम, कंजक्शन। देखिए क्या क्या हो सकते हैं ये कंजक्शन, इफ, एंड, और,
until etc। यानी कि सिंपल सी बात कि कोई भी वाक्य को, दो वाक्य को आपस में जोड़े उसे हम क्या कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं दोस्तों। क्या? कंजंक्शन। जैसे कोई भी दो वाक्य एंड से जुड़े हो, इफ से जुड़े हो, और से जुड़े हो, बिकॉज से जुड़े हो, तो ऐसे वाक्य को जो जोड़ने वाला शब्द होता है दोस्तों उसे हम कहते हैं कंजंक्शन। ठीक है ना? क्या बोलते हैं? कंजंक्शन। ठीक है, बस इसमें इतना ही है। जब हम कंजंक्शन का अलग से एक पार्ट सेपरेट पढ़ेंगे, एक अलग वीडियो देखेंगे, तो उसमें आपको पूरा डिटेल में जो है दोस्तों समझा देंगे। लेकिन बस फिलहाल के इससे ज्यादा इसमें और कुछ नहीं है। तो देखते हैं अपना लास्ट वाला क्या था, 8th नंबर का। ये है हमारा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन यानी कि आपको पहले भी हमने पार्ट ऑफ सेंटेंस यानी कि पार्ट ऑफ सेंटेंस में बताया था, काइंड ऑफ सेंटेंस में आने वाले में, कि ये इंटरजेक्शन जैसा ही कुछ था। यानी कि क्या, देखिए आपको देखते ही तुरंत से समझ में आने वाला है दोस्तों। देखिए क्या दिख रहा है आपको, इंटरजेक्शन। ऐसे शब्दों से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस को क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में क्या कहते हैं इन शब्दों को, इंटरजेक्शन। यानी कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि सडन फीलिंग विदाउट थिंकिंग, जैसे हम स्टार्ट हो रही थी तो उसमें ऐसे ही स्टार्ट कर रहे थे। हम किसी भी बिल्डिंग को देखकर बोल रहे थे वाओ दिस इज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। अगर कोई खुशी हो रही थी तो हम विन हो रहे थे, जीत रहे थे तो हम कह रहे थे हो रे, और अगर हमें निडल चुभ रही थी तो हम कह रहे थे आउच। यानी ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं दोस्तों, सेंटेंस में ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन। यानी कि हमने कुछ सोचा समझा नहीं और डायरेक्टली ये शब्द बोल दिए। तो ऐसे शब्द जब सेंटेंस में प्रयोग होते हैं तो उन्हें बोलते हैं हम ऐसे शब्दों को इंटरजेक्शन। ये सेंटेंस में प्रयोग होने वाले शब्दों के बारे में ही नॉलेज बताई जा रही है दोस्तों, बल्कि इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, पोजीशन यानी कि प्रीपोजिशन, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव, इनकी सबकी एक अलग अलग सेपरेट क्लास होने वाली है दोस्तों। बस आज के लिए हम इतना ही लेके आए थे। यानी हमारा पिछला बस यही बाकी रह गया था दोस्तों कि क्या पार्ट ऑफ स्पीच बताना हमें दोस्तों बाकी रह गया था। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब नेक्स्ट क्लास में जो भी लेके आएंगे आप आराम से देखना, और इनके अलग से सेपरेट पार्ट ऑफ सेंटेंस में जो सेंटेंस के हमने टाइप काइंड ऑफ सेंटेंस बताए हैं उनके भी एक अलग अलग सेपरेट पार्ट्स होंगे दोस्तों, इनके भी एक सेपरेट पार्ट होंगे। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई सोचने वाली वो नहीं है। इस बस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें जिससे सबको फायदा मिल सके। और आज के दौर में इंग्लिश का आना बहुत ही आवश्यक है। तो बस कुछ नहीं, सपोर्ट करें दोस्तों। धन्यवाद।